दिल्ली में बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी की कार्रवाई। 34 कोचिंग सेंटर्स को किया गया सील। सबसे ज्यादा वेस्ट जोन में बेसमेंट में चलते मिले 23 कोचिंग संस्थान। दिल्ली की कोचिंग में छात्रों की मौत का मामला। आरोपी एसयूवी मालिक मनोज कथुरिया को राहत, 30 हजारी कोर्ट ने जमानत दी। दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे मृत छात्र के रिश्तेदार। कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं दी जानकारी। छात्र के परिजनों के लिए मांगा 5 करोड़ का मुआवजा। दिल्ली में मृतक छात्रों के नाम पर बनेगी 4 लाइब्रेरी। मेयर शैली ओबरॉय ने कहा मौत की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन सार्वजनिक पढ़ाई के स्थानों को ठीक करने की कोशिश होगी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा सरकार को बनाना चाहिए कोचिंग एक्ट। पुराने कानून में होना चाहिए संशोधन। कोचिंग फीस को लेकर भी नियम होने चाहिए। दिल्ली सरकार के कोचिंग संस्थान और हॉस्टल को लेकर कानून बनाने की तैयारी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा 10 छात्रों का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली सरकार की मदद करे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा एमसीडी के लिए वित्त मंत्री रहने के दौरान मनीष सिसोदिया ने मांगा फंड। आतिशी और मैंने भी चिट्ठी लिखी। मनोज तिवारी ने भी फंड दिलाने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 289 लोगों की मौत की पुष्टि। 3000 लोग रेस्क्यू किए गए। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलबे में दबे लोगों की तलाश में खोजी कुत्तों को लगाया जा रहा है। लैंडस्लाइड से कटे इलाकों के लिए पुल बना रही है सेना। राहुल और प्रियंका गांधी के वायनाड दौरे का दूसरा दिन। राहत के काम में मदद के लिए पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात। वायनाड के चूरालमला में पहुंचे राहुल और प्रियंका गांधी। आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। पुनर्वास और हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायल लोगों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा आज वही दुख महसूस हो रहा है जो मेरे पिता की मौत पर हुआ था। यहां तो कुछ लोगों ने अपना परिवार खो दिया। ये त्रासदी बहुत बड़ी। शिमला के समेश गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आपदा की भेंट चढ़ गए हैं घर, स्कूल, अस्पताल। हर तरफ नजर आ रहा है मलबा। कुदरत का कहर झेलने को मजबूर हैं लोग। शिमला के डिप्टी कमिश्नर ने किया आपदा प्रभावित इलाके का दौरा। आपदा के बाद से कई लोग लापता लोगों की तलाश जारी। प्रभावित लोगों के विस्थापन की तैयारी चल रही है। एबीपी न्यूज पर शिमला के आपदा प्रभावितों की आप बीती बुधवार रात करीब 12 बजे सुनाई दी तेज आवाज। इसके कुछ ही देर के बाद बहने लगा बाढ़ का पानी। लोगों ने ऊंचाई वाले जगह पर भागकर अपनी जान बचाई। 2 मंजिला घर तबाह हो गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक भारी बारिश से बहुत तबाही हुई है। राजबन गांव में बादल फटा है। अब तक 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। लापता 8 लोगों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी हुई है। मंडी जिले में हुई भारी बारिश से उफान पर है नदी नाले। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद उफान पर ब्यास नदी है। नदी किनारे लगते इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। भूस्खलन से जिले की 135 सड़कें बंद। उत्तराखंड में बारिश से बिगड़े हालात पर केंद्र की नजर। हालात पर पीएम मोदी की भी लगातार नजर है। पीएमओ लगातार ले रहा है आपदा प्रभावित इलाकों के बारे में अपडेट। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 रवाना कर दिए गए। केदार घाटी में हुई भारी बारिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेली सेवा से 350 से ज्यादा श्रद्धालु रेस्क्यू किए गए हैं। जंगल के रास्ते निकाले गए। 1460 तीर्थयात्री, 40 महिलाएं और 25 बच्चे भी इसमें शामिल हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है। केदारनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू। तीर्थयात्रियों ने की प्रशासन के इंतजामों की तारीफ। सफल रेस्क्यू पर उत्तराखंड सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड में बारिश से हुए नुकसान पर सांसद अनिल बलूनी से एबीपी न्यूज की बातचीत। बलूनी बोले आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से चल रहा है राहत बचाव का काम। राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार पूरी मुस्तैदी से कर रही है काम। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन। नेशनल हाईवे 707A पर लाइब्रेरी बस स्टैंड के पास गिरा मलबा। कई और मार्गों पर भूस्खलन हुआ है। वाहनों की आवाजाही बाधित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया टिहरी से आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रभावित लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। एटा में भारी बारिश के चलते गिरी मकान की छत। एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत हो गई। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
हादसे की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से साफ किया मलबा। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। जयपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। एहतियात के तौर पर आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। जयपुर में रेस्क्यू टीमों ने बरामद किए नाले में बहे बच्चे का शव। सर्च टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद यह डेड बॉडी बरामद की। जलभराव की वजह से नाले में बह गया था ये बच्चा। मध्य प्रदेश के मंडला में भारी बारिश की वजह से उफान पर नर्मदा नदी। जिला मुख्यालय से कटा कई इलाकों का संपर्क। लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी में डूबे घाट किनारे पर बने मंदिरों तक पहुंचा नदी का पानी। घाट के पास बने कई छोटे मंदिर भी पानी में डूबे। भारी बारिश की वजह से ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में जलभराव। एक फ्लैट के अंदर फव्वारे की तरह गिरने लगा पानी। ग्रेटर नोएडा की एस प्लैटिनम सोसाइटी का ये मामला है। गुजरात के राजकोट में खेत में लगे 800 फीट गहरे बोरवेल से अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पानी के प्रेशर से बोरवेल का पाइप और मोटर भी हवा में उड़े। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारी बारिश से उफान पर आई नदी। पुल के ऊपर से बहने लगा कई फीट तक पानी। घंटों तक बाधित रही वाहनों की आवाजाही। हाईवे बंद होने से वाहनों की लंबी कतार लगी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से रुक रुक कर जारी है बारिश। राजधानी के कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने आज भी जारी किया है कई राज्यों के लिए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली एनसीआर में आज से 50 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेगी सरकार। मुंबई के रिटेल मार्केट में भी रियायती दर पर मिलेंगे टमाटर। एनसीसीएफ मोबाइल वैन पर होंगे उपलब्ध। अमेरिकी प्रांत में बाढ़ से तबाही। बाढ़ की वजह से सड़कें तबाह। बड़ी संख्या में घरों को नुकसान पहुंचा है। बिजली के पोल उखड़ने से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई। भारी बारिश की वजह से पाकिस्तान के लाहौर में टूटा 44 साल का रिकॉर्ड। सड़कों पर पानी है। बाढ़ की पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। अमेरिकी राज्य नेब्रास्का में भीषण तूफान आया। तेज हवा के साथ टूटकर पेड़ गिर गए। तूफान के असर से उखड़ गई घरों की छतें। कई जगह पर बिजली के पोल भी उखड़े। जनजीवन प्रभावित। आज है सावन की शिवरात्रि। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। दिल्ली के गौरीशंकर मंदिर में सुबह से भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर में भीड़। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए उमड़े हजारों की संख्या में श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। सावन महीने की शिवरात्रि पर भगवान शंकर को जलाभिषेक का विशेष महत्व है। इनका शिव शंभू को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं श्रद्धालु। मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर में भक्त जुटे हुए हैं। सावन की शिवरात्रि पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भीड़ हर की पड़ी पर मेला क्षेत्र में नजर आ रहा है। कांवड़ियों का हुजूम। भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए भारी भीड़। सावन की शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सुबह से ही मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़। पूजा अर्चना के लिए मंदिर में जुटी हजारों की भीड़। हापुड़ में कांवड़ियों ने किया हंगामा। एक गुट के लोगों पर कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पुलिस पहुंची। किसी तरह से मामला शांत कराया गया। दिल्ली में 15 अगस्त को लेकर आतंकी हमले का अलर्ट। पुलिस ने ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बलून पर लगाई रोक। आज से 16 अगस्त तक प्रतिबंध। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश में महिला से छेड़छाड़ और बदसलूकी को लेकर एक्शन में यूपी पुलिस। अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहले 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। लखनऊ के गोमती नगर हुड़दंग मामले में सीएम योगी सख्त। डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी हटाए गए। दारोगा समेत पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया। एक्शन के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अतीक अशरफ हत्याकांड की न्यायिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सदन में पेश की रिपोर्ट। यूपी पुलिस को दी गई है क्लीन चिट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बिजबेहरा में 2 करोड़ का कॉम्प्लेक्स जब्त किया। भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए। यहां से अहमदाबाद में नगर निगम के असिस्टेंट टाउन प्लानिंग ऑफिसर और उनके सहायक पर एसीबी का शिकंजा। 20 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हो गए। 50 लाख की रिश्वत मांगी। 20 लाख में तय हुआ सौदा।
मुंबई के अंधेरी में पुलिस ने नशे के धुत गाड़ी होकर चलाने और खड़ी गाड़ी में टक्कर मारने के आरोप में 26 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। पार्टी के बाद नशे में ड्राइव कर रहा था ये आरोपी। नोएडा में लग्जरी कार चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 5 शातिरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 17 लग्जरी कारें बरामद हुई है। दिल्ली एनसीआर में ऑन डिमांड दर्जनों कारें चोरी करने का आरोप है इन पर।